आज की क्लास में हम लोग अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। क्या क्या आइटम्स यूज़ होने वाले हैं, अकाउंट्स का मेन प्रिंसिपल क्या क्या है। अकाउंटेंसी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले उसका एप्लीकेशन जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें अकाउंट्स क्यों पढ़ा जा रहा है, तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स को पढ़ते हैं, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। उसके पहले ये क्वेश्चन आएगा, सर ट्रांजैक्शन क्या है। तो ट्रांजैक्शन डिफ़ाइन करते हैं कि जिस भी काम में अगर पैसा आपका इन्वॉल्व हो जा रहा है उसे ट्रांजैक्शन का नाम दे देते हैं। सपोज़ आप कुछ ख़रीदने गए हो, पैसा दे दिए, सामान लेके आ गए, ट्रांजैक्शंस। बट सामान लेके आके पैसा क्रेडिट में है, 1-2 महीने बाद या फिर 1 वीक बाद देना है, तो वो भी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मैंने जो काम किया है गुड्स लाने का उसके पीछे पैसा इन्वॉल्व हो गया। अब फ्यूचर में पैसा देना होगा तो वो भी ट्रांजैक्शन माना जाएगा और उसको भी कहीं ना कहीं बुक्स में लिखना होगा। तो ट्रांजैक्शन मनी इन्वॉल्व। और उसके अगेंस्ट में आएगा इवेंट। इसमें क्या होता है, इवेंट्स में पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ग्रॉसरी शॉप पे गए, आपको सामान नहीं मिला तो आप रिटर्न आ गए घर। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ है, तो इवेंट में नो मनी इन्वॉल्व। तो आप अकाउंट्स बुक में सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, आई मीन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। इवेंट्स को इग्नोर किया जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन ये हो गया कि सर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग अकाउंट्स को यूज़ करते हैं एज एप्लीकेशन। तो ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा होते हैं बड़े बिजनेस में, तो उसको याद रखना पॉसिबल होता नहीं है, तो लिखना पड़ता है, हम लोग प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंट्स पे बड़े बिज़नेस को मैनेज करना सिखा दिया जाएगा, जिससे आप छोटे बिज़नेस को भी मैनेज कर लोगे। सेकेंड ऑप्शन ये है अकाउंट्स पढ़ने का कि हम लोग बहुत फॉर्मेट में अकाउंट्स को लिखते हैं। लाइक रफली हम लोग तो लिख सकते हैं, हिसाब लिखने से मतलब है। तो आप एक साइड आप इनकम लिख लो, जो पैसा आपका आ रहा है, एक साइड एक्सपेंसेस लिख लो, तो भी तो काम बन जाएगा, हमको पता चल जाएगा कितना पैसा बचा हुआ है, सारा यूज़ हो गया। बट हम लोग अकाउंट्स में एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ना अकाउंट्स को समझने का काम सिर्फ आप तक नहीं है, आपको दूसरों को भी समझाना पड़ सकता है। आप टैक्स पे करने जाते हो तो गवर्नमेंट को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक अच्छे से लिखा रहना ज़रूरी है। आप लोन लेने जाते हो तो वहाँ भी एक तरीके से शो करना पड़ेगा आपको अकाउंट्स, आप रफली नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे अकाउंट सब्जेक्ट में हम लोग अकाउंट्स, हिसाब को, ट्रांजैक्शंस को लिखना सीखेंगे कि अच्छे से लिखेंगे कैसे। क्योंकि अकाउंट्स के यूजेस हो जा रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजेस। तो इंटरनल यूजेस में मोस्टली आएंगे आपके जो आपके ऑफिस में हैं, लाइक मैनेजर हुए हैं, बॉस हुए हैं, आपके कलीग्स हुए हैं। और एक्सटर्नल यूजेस अकाउंट के हैं आपके गवर्नमेंट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट। सो अकाउंटिंग यूजर्स भी होते हैं, यूजर्स को देने के लिए हम लोग अकाउंट्स बुक को ट्रांजैक्शंस में लिखते हैं। सो इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल में मैनेजर, स्टाफ, एक्सेट्रास। और एक्सटर्नल में आपके गवर्नमेंट, financial institute like banks etc. नो, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हम ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, मीन्स अकाउंट्स बुक मेंटेन करते हैं। फिनेंशियल स्टेटस जानने के लिए तो इन शॉर्ट एप्लीकेशन हो गया कि सर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जानना है मेरे को अकाउंट्स दूसरों को भी समझाना पड़ सकता है अपने ट्रांजैक्शंस को, तो इसलिए हम अच्छे से फॉर्मेट में लिख के सीखेंगे, रफली नहीं। और यहाँ पे कंसेप्चुअली आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा कि बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट बुक्स हैं। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंटिटी।
और जो भी अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे एज अ बिज़नेस सोचते हुए, बिज़नेस को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड करेंगे। सपोज़ लो आप बिज़नेस का ही अकाउंट्स बुक मेंटेन कर रहे हो और उसी के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल है, सपोज़ आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो और पैसे आपके पास हैं नहीं, आप जाओगे लोन लेने बैंक के पास, तो जो भी बैंक वाला बिज़नेस को लोन देगा, बिज़नेस करने के लिए लोन दे रहा है तो बिज़नेस को लोन जा रहा है सपोज़ 10 लाख का, तो एज अ बिज़नेस 10 लाख रुपए रिसीव करेगा बिज़नेस, तो वो सोचेगा क्या कि फ्यूचर में मेरे को रिटर्न देना है, लाइबिलिटी। वही पैसा अगर रिलेटिव से लेके आता तो भी उसके नज़र में यही रहेगा कि रिलेटिव से मिला है पर फ्यूचर में मेरे को रिटर्न देना है। बिज़नेस अगेन सोचेगा कि अभी तो मिल गया बट फ्यूचर में पे करना है, जस्ट लाइक अ लोन, लाइबिलिटी है, कर्ज है हमारे ऊपर। घर से भी मिलेगा तो शायद यही सोचेंगे, पापा यही बोलेंगे ना कि अब बड़े हो गए हो, बिज़नेस कर रहे हो तो फिर पैसा रिटर्न देना है। तो बोले ठीक है, रिटर्न मिलेगा आपको। तो यहाँ भी बिज़नेस के नज़रिए से लोन ही हुआ। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सेविंग किया हुआ पैसा आप अपने बिज़नेस में लगा रहे हो तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा आपका, सोचिए। नॉर्मली होगा कि सर मेरा बिज़नेस है, ठीक है, कोई मांगने वाला नहीं है। हाँ, ये रिलैक्सेशन रहेगा कि आपके ऊपर टाइम बर्डन नहीं रहेगा कि आपको 2 साल 1 साल में पैसा देना है। पर कहीं ना कहीं सोचिए, वही 10 लाख रुपए अगर आप बैंक में रखते तो आपके लिए वो बेटर होता, सेफ़ रहता है पैसा, इंटरेस्ट भी मिलता। सेम बिज़नेस से भी आप यही सोचोगे, खुद के बिज़नेस में भी अगर पैसा लगा रहे हो तो तुम्हारा आपका एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि कहीं ना कहीं पैसा मेरा सेफ़ रहे, उससे इंटरेस्ट मिले और सेफली पैसा कुछ सालों में बिज़नेस मेरे को रिटर्न दे दे। मीन्स बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए, बिज़नेस न्यू है इसके लिए हम उसको लिए स्टैंड होने के लिए पैसा दे रहे हैं, पर जैसे बिज़नेस स्टैंड होता है वो पैसा हम सेफ चाहते हैं और रिटर्न चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बिज़नेस और बिज़नेसमैन यहाँ पे सेपरेट हैं, तभी तो कहीं ना कहीं हम खुद का ही पैसा बिज़नेस में लगा रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे को रिटर्न चाहिए, दोनों को अलग अलग सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिज़नेस और बिज़नेसमैन दोनों अलग हैं, और जब भी हम लोग बुक्स में एंट्री करेंगे वो बिज़नेस सोचते हुए एंट्री करेंगे, ना कि बिज़नेसमैन। करेक्ट। आगे चलते हैं, कुछ अकाउंटिंग नेचर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए 2 रूल्स है, एक गोल्डन रूल है और एक है अमेरिकन अप्रोच। गोल्डन रूल क्लासिकल अप्रोच है, कहीं ना कहीं इसमें ट्रांजैक्शन लर्न करना पड़ जाता है, बट मैं यहाँ अमेरिकन अप्रोच फॉलो करूँगा। इसमें आपको ट्रांजैक्शन के साथ पूरा लिंक करा दिया जाएगा, आपको लर्निंग कुछ नहीं करना है, आप पूरा प्रैक्टिकली जैसे लाइफ में ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ डेली लाइफ में, आप वैसे लिंक कर पाएंगे। और अकाउंट सब्जेक्ट भी कुछ ऐसा ही है, पूरा प्रैक्टिकलाइज कर लेना है, कुछ लर्निंग का नहीं है, आप लिंक कर पाओगे, मज़ा भी बहुत आएगा। तो 4 हेड्स ऑफ अकाउंट्स, शायद इन चारों वर्ड्स को आपने पहले भी सुन रखा होगा। फर्स्ट है आपका एसेट्स, सेकेंड लाइबिलिटी, थर्ड इज एक्सपेंस एंड फोर्थ इनकम। एक्सपेंस इनकम तो बहुत ज़्यादा इजी है, नॉर्मली यूज़ होता है, राइट। अच्छा, हमने ऊपर में एक चीज़ किया हुआ है, देखिए यहाँ पे नंबर 2 में, यहाँ पे मैंने लिखा कि इनकम आ रहा है तो मैं राइट साइड रख रहा हूँ, और सॉरी लेफ़्ट साइड और राइट साइड। हालांकि साइड्स को लेकर इतना प्रॉब्लम है नहीं, तो आप साइड्स इग्नोर ही करो। मैं कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस लिख रखा हूँ, पैसा आ रहा है तो मैं लेफ़्ट साइड रख रहा हूँ, और पैसा एक्सपेंसेस हो रहा है तो राइट साइड। अकाउंट्स में साइड का नाम है, अकाउंट्स में ये जो साइड है, लेफ़्ट साइड को हम लोग डेबिट साइड बुलाते हैं, इन शॉर्ट DR, और जो राइट साइड है उसको क्रेडिट साइड बुलाया जाता है, दैट इज़ CR। तो जब भी एसेट्स बिजनेस में बढ़ेगा ना, एसेट्स मतलब जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगा फ्यूचर में, आपके लिए संपत्ति है, लाइक आपका मकान, आपका गाड़ी, आपका पैसा, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश आपके साथ है, तो बिज़नेस में ये चीज़ आते हैं तो बिज़नेस में डेबिट साइड एंट्री करते हैं। ठीक इसके अपोजिट साइड है लाइबिलिटी। एसेट्स आपको लौटाना नहीं है, आपका चीज़ है, और लाइबिलिटी में उल्टा होता है, भले वो चीज़ आपके पास हो बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको उसको रिटर्न देना होता है। फॉर एग्जांपल, हमने बैंक से 10 लाख रुपए लिया था एग्जांपल में, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में रिटर्न करना है ना, तो वो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी है, क्योंकि हमारा नहीं है, हमको रिटर्न देना है। और एक एग्जाम्पल लीजिए, सपोज जी आपके फ्रेंड ने आपको बर्थडे गिफ्ट किया एक बुक, तो आपका हो गया क्योंकि आपको गिफ्ट किया गया, आपका एसेट्स हो गया, बट आपने उनसे लिया है रीड करने के लिए, बोरो किया है, तो आपको कहीं ना कहीं उनको रिटर्न देना है, बर्डन रहेगा कि बुक फट ना जाए, उनको रिटर्न देना है,
इट्स अ लाइबिलिटी। तो अगर आपका निजी सामान है, आपको किसी को रिटर्न नहीं देना है, तो एसेट्स, संपत्ति इन शॉर्ट, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन है, आपको फ्यूचर में लौटाना है, इट्स अ लाइबिलिटी। तो बिजनेस में, बुक्स में, अकाउंट्स में हम लोग मोस्टली डेबिट साइड में एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। अगर एसेट बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो, और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। हालांकि डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर एक्सपेंसेस बढ़ता है, बिजनेस में कोई खर्च करते हैं, तो उसको डेबिट साइड में, और अपोजिटली अगर इनकम हो रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे डेबिट साइड में। मैं एरो का साइन बना रही हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। मतलब इनकम यहाँ पे अगर एरो अप है तो मीन्स इनकम बढ़ रहा है बिजनेस में, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इनसाइड 4 हेड्स हैं, इसको आपको मेन आइटम्स बना के रखना पड़ेगा माइंड में। कोई भी आप ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे हो, इन चारों हेड्स में से कोई ना एक आइटम वो होगा। वो पहचानने के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, नया सब्जेक्ट है, थोड़ा समय दीजिए। बाकी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिंदी आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 1 to 10। ये नया सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कुछ हफ्ते देने ही होंगे, घबराना नहीं है, ईजी है। 4 हेड्स हो गए। अब कुछ हम लोग आइटम्स देखते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ होने वाले हैं बिजनेस में। तो उसके लिए आइटम्स हम लोग यहाँ पे उसके लिए नेचर लिखेंगे। नेचर में आपका वही एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस आएगा, उसमें से पहचाना रहेगा इस चारों हेड्स में से है क्या। और साइड मीन वो डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड। चलिए, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैपिटल आएगा ही, और कैपिटल को इन शॉर्ट हिंदी में कहते हैं पूंजी। जिस भी चीज़ से बिज़नेस स्टैंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वो कैपिटल। और बिज़नेस तो कहीं ना कहीं जब भी स्टार्ट होता है ज़ीरो होता है, उसने तो अर्निंग किया नहीं, तो उसके ऊपर जो भी कुछ एफर्ट लगाया जा रहा है ना, वो बिज़नेस बेचारा सा है और बोल रहा है कि वैसे ही दे दिया जा रहा है मेरे को 10 लाख फॉर एग्जांपल, और वो कहीं ना कहीं सोच के रखा है कि मेरे को रिटर्न देना है, पर अभी जो मिला वो मेरा नहीं है, मेरा कमाया हुआ नहीं है, वैसे ही मिल गया मुझे, बर्डन है, वी हैव टू पे बैक। दैट इज़ कैपिटल। जो पूंजी होता है जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो लाइबिलिटी ट्रीट होता है, क्योंकि बिज़नेस सोचता है कि मैंने कुछ एफर्ट नहीं लगाया, वैसे ही मेरे को मिल गया, हम लोग फ्यूचर में रिटर्न देंगे। तो लाइबिलिटी बिजनेस में इंक्रीज होगा तो हम लोग लिखते हैं बाय नेचर लाइबिलिटी क्रेडिट साइड। ओके, मोस्टली कैपिटल के नाम पे कैश आता है, तो कैश अभी मैंने बताया था एसेट्स है हमारा। यहाँ पे भी एक छोटा सा एग्जांपल रखिएगा। सपोज़ आपने किसी फ्रेंड से 1000 रुपीज़ उधार लिया, करेक्ट, तो उसको 1 महीने बाद रिटर्न देना है, तो 1000 रुपये लिया मैंने उससे, और कहीं ना कहीं बर्डन है कि हाँ 1000 रुपये देने हैं, पर पॉकेट में जो 1000 रुपये मेरा पड़ा है वो मेरा है। अब हम जैसे भी यूज़ कर सकते हैं उसका, पार्टी करें, टी शर्ट खरीदें, कहीं और इन्वेस्ट करें, 1000 का 1500 बना दें कमा के, बट सामने वाले फ्रेंड को जो देना है वही देना रहेगा 1000। जो मैंने टी शर्ट ख़रीद लिया है वो टी शर्ट वो लेके नहीं जाएगा, उसको अपने 1000 रुपये से मतलब होंगे, और अगर कुछ इंटरेस्ट का बात हुआ होगा तो मैं उस पैसे से क्या कर रहा हूँ उससे मतलब नहीं है उसको, हाँ मैंने बर्बाद हो पैसा क्लेम करेगा। तो कैश कहीं ना कहीं एसेट्स है हमारे लिए, हमारा संपत्ति है, और डेबिट साइड एंट्री होगा वो। और उसके साथ साथ एक और आइटम आएगा बैंक। देखिए अकाउंट्स में क्या होता है, जो आपके पास कैश पड़ा होता है ना, हार्ड कैश जो आपके पॉकेट में आपके घर पे है, उसको कैश के नाम से जानते हैं। और जैसे ही वही कैश अगर आप बैंक अकाउंट में सबमिट कर देते हो ना, उसका नाम चेंज हो जाता है। नेचर वही रहता है, आप ही का पैसा है, बैंक में पड़ा हुआ है, बट वो उसका नाम हो जाएगा बैंक। है कैश ही बट इन द फॉर्म ऑफ बैंक। तो ऑफकोर्स वो भी मेरे लिए एसेट्स ही है, मेरे पॉकेट में पैसा हो या फिर मेरे बैंक अकाउंट में, एक ही बात है, एसेट्स, वो भी डेबिट। ओके, और भी बहुत सारे आइटम्स आएंगे, धीरे धीरे एक एक करके हम लोग सीखते जाते हैं। यहाँ पे जो मेन आइटम्स आने वाले पहले ट्रांजैक्शंस में, वो सब हम लोग लिखेंगे। इसके पहले थोड़ा सा एक और चीज़ जान लेते हैं हम लोग, वो है गुड्स। जिस भी चीज़ का हम लोग बिज़नेस करते हैं ना, उसको कहते हैं गुड्स। सपोज़ मेरा मोबाइल का शॉप है, मैं मोबाइल बेचता हूँ, तो जो मैं मोबाइल खरीदूँगा ना बेचने के मकसद से, वो मेरे लिए गुड्स हो जाएगा, राइट। स्क्रीन टच फ़ोन है, कीपैड फ़ोन है, वो मेरे लिए गुड्स है, क्योंकि मेरा मकसद है कि उसको बेचना है। पर सोचिए, जिस फ़ोन को मैं ख़रीदता हूँ उसी फ़ोन को बेच देता हूँ, कभी उसी फ़ोन को ख़रीद रहा हूँ, कभी बेच रहा हूँ, बहुत बार ख़रीद के लाता हूँ, गुड्स डिफेक्टिव निकल जाता है, ज़्यादा आ जाता है, ख़राब आ जाता है, मैं उसे रिटर्न भी देता हूँ।
बहुत बार मैं बेचता हूँ, लोग रिटर्न कर देते हैं। तो एक ही आइटम का, एक ही फ़ोन का क्या क्या हो रहा है, आना, बेचना, रिटर्न होना, रिटर्न कर देना, रिटर्न दे देना, तो हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जिस चीज़ का बिज़नेस करते हैं गुड्स, पर अकाउंट्स बुक में डायरेक्टली गुड्स नहीं लिखते हैं, उसके लिए अलग अलग टर्म्स है। वही गुड्स आप जब आप परचेज़ कर रहे होगे, ख़रीद रहे होगे, तो उसके लिए परचेज़। वही जब आप बेच रहे होगे तो सेल्स। बहुत बार ख़रीदा हुआ गुड्स भी रिटर्न आता है, तो ख़रीद के लाए हम लोग पर रिटर्न देना है, क्योंकि डिफेक्टिव है, सही नहीं आया, ज़्यादा आ गया, बिका नहीं, जो भी कंडीशन हो, उसके लिए परचेज़ रिटर्न। और हम लोग सेल करते हैं, वो भी सामान वापस आ सकता है, सेल्स रिटर्न, राइट। इन शॉर्ट, तो जिस चीज़ का डील कर रहे हो उसके लिए गुड्स, उसको बुक्स में डायरेक्टली गुड्स नहीं लिखेंगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। अगर मैंने बुक में लिखा गुड्स तो आप समझ ही नहीं पाओगे वो परचेज वाइज बार कि खरीदा गया, बेचा गया, रिटर्न, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए उस गुड्स के लिए अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे परचेज आ जाएगा आपका। तो परचेज आप खरीदोगे गुड्स, ऑफकोर्स आपके लिए एक्सपेंसेस है, बिजनेस का खर्च है, तो ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो बाई नेचर जाता है डेबिट साइड। ये रहा। परचेज रिटर्न हम थोड़ा सा गैप करेंगे, कुछ देर बाद बताएंगे। सेल्स जान लो, सेल्स करते हो तो आपका कमाई होता है, बेच देते हो माल, तो इनकम। इनकम बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स आप लिखोगे, इनकम बढ़ेगा आप लिखोगे क्रेडिट साइड, CR साइड। ओके ओके। अकाउंट्स में क्या होता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दिया, अब उसको कैंसिल करना है तो आप काट नहीं सकते, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड भी चाहिए, अपने गलती क्या रखा किया है, ट्रांजैक्शन क्या किया था, उसका भी रिकॉर्ड चाहिए। सपोज़ मैंने परचेज़ किया 1000 रुपीज़ का गुड्स, पर मेरे को अब रिटर्न देना है, तो उसके लिए मैं परचेज़ रिटर्न टर्म यूज़ करूँगा। करेक्ट। तो परचेज़ रिटर्न हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस कम होना। इनकम तो नहीं है, पर मैंने कल एक्सपेंस किया था, पर अब वो रिटर्न कर दिया तो एक्सपेंस कम हो गया ना, तो उसलिए मैंने उसे क्रेडिट साइड में लिखा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैं एरो बना रहा था। देखिए, जब भी एसेट्स बढ़ रहा था तो डेबिट, एसेट्स घट भी सकता है ना। जैसे मैं अपने शोरूम के लिए, मोबाइल वाले दुकान के लिए मैंने एक AC लेके आया, तो वो एसेट्स है, पे करके ला रहा हूँ पूरा। पर वही एसेट जब बिज़नेस से जाएगा 2 साल 3 साल बाद ख़राब होने के बाद, तो एसेट्स कम हो जाएगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा बुक से। तो हम लोग अपोजिट साइड लिख के एंट्री को कैंसिल करते हैं। फॉर एग्जांपल से, जैसे आपने परचेज़ किया कुछ, तो आपने डेबिट साइड एंट्री लिख दिया, आपने यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिख दिया। पर जैसे मैंने वो रिटर्न किया ना, तो मैं ऐसे काट नहीं सकता, इस एंट्री को ऐसे काट नहीं सकता, पर कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिखना पड़ेगा, जिससे अकाउंट इक्वल हो जाएगा। ये आपके आगे का फॉर्मेट है, लेजर का फॉर्मेट है, बट ये अकाउंट इक्वल हो गया, क्लोज हो गया, मीन्स 1000 यहाँ, अकाउंट कैंसल्ड। तो इसी तरीके से अगर परचेज़ रिटर्न हो रहा है तो उसको अपोजिट साइड लिखेंगे। परचेज़ अगर नेचर वाइज डेबिट में लिखा जा रहा है एक्सपेंसेस के फॉर्म में, तो परचेज़ रिटर्न एक तरह से कैंसिलेशन हो गया। परचेज़ किया 1000 का, अब रिटर्न करना है, तो उल्टा करने के लिए मैंने उसे क्रेडिट साइड में लिख दिया। ये करते करते आप लोग को धीरे धीरे आ जाएगा। तो इन शॉर्ट, आपको पहले नॉर्मल एंट्री समझना है, परचेज़ एक्सपेंसेस है, वो डेबिट साइड एंट्री होगा। परचेज़ रिटर्न एक तरह से वो एंट्री कैंसिल करना है, इसलिए मैंने अपोजिट साइड लिख दिया, लाइक दिस। मैं कट नहीं कर सकता डेबिट से 1000, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड भी रखना है। सेल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, सेल्स रिटर्न। तो मैंने कल सामान बेचा, इनकम हुआ, बट वही अब आ गया पार्टी की, बोला अब सामान लो अपना, पैसे रिटर्न दो, तो इनकम अब कम हो गया ना। मैंने इनकम को क्रेडिट में लिख रखा है, तो इनकम कम होगा तो डेबिट में। करेक्ट। और भी एक दो आइटम्स हैं, लाइक डेटर क्रेडिटर। तो इन शॉर्ट, अगर डेटर का बात करें तो जिससे हम लोग डील करते हैं ना, जिससे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस बार बार होते रहते हैं, तो वहाँ उधारी स्टार्ट हो जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। मैं जिसे सामान बेचता हूँ उससे भी उधार चलता है कि मैंने सामान बेच दिया, पैसा बाद में मिलेगा। और जब मैं जहाँ से सप्लाई लाता हूँ, मैं जहाँ से गुड्स खरीद के लाता हूँ, परचेज़ करता हूँ, वहाँ भी ये हो सकता है कि मैं सामान ले आ जाता हूँ, गुड्स ले आता हूँ, और पेमेंट बाद में जाता है। तो कहीं ना कहीं जो डेटर है वो मेरे लिए एसेट्स है, क्योंकि उसको मैंने ट्रांजैक्शंस कर रखा, सामान बेच रखा है, फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा, अच्छी बात है। उसको आप एक छोटे से एग्जांपल से याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सपोज़ आपके 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड से पैसा लेना है और दूसरे फ्रेंड से पैसा देना है। सपोज़ एक फ्रेंड है A नाम से, उससे पैसा लेना है,
और बी को देना है, तो किस फ्रेंड को देख के अच्छा लगेगा आपको? जिससे पैसा लेना है, ऑफ कोर्स। अब आ गया शायद आज पैसा दे दे, तो ए जो है मेरे लिए, जो मेरा जिससे पैसा लेना है वो मेरे लिए मेरा डियर हो जाएगा, मेरा खास हो जाएगा, क्योंकि पैसा मिलेगा उससे। तो डी फॉर डियर, डी फॉर डेटर, मतलब जिससे पैसा मिलने वाला वो मेरे लिए डियर, मेरा डेटर, तो एसेट्स। और जिसको पे करना है, और पेमेंट करना है, लाइबिलिटी, तो क्रेडिटर यहाँ पे ऑन द सेकेंड हैंड लाइबिलिटी हो जाएगा, मतलब उसे पैसा पे करना है, और लाइबिलिटी बाई नेचर क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि डेटर जिससे पैसा मिलेगा, मेरा डियर एसेट साइड, और सेकेंडली क्रेडिटर। दो चीज़ें, एक चीज़ आप माइंड में रखना, दोनों रखोगे तो कन्फ्यूज़न होगा। एक चीज़ याद रख लो, दूसरा चीज़ खुद से हो जाएगा, उल्टा कर दोगे। तो मेरे हिसाब से डेटर याद रखना आसान है, पैसा मिलने वाला है तो मेरा डियर, मेरा डेटर एसेट्स, डी फॉर डेबिट साइड जाएगा, और कहीं ना कहीं क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट साइड। और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, हम लोग ट्रांजेक्शन्स में धीरे धीरे देखते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में आप इतना ही रखो। कोई भी डाउट हो उसके लिए आप मेल कर सकते हो। लेक्चर 2 का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, और इसमें कोई क्वेरीज होगा तो प्लीज़ क्लियर कर लेना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। आज की क्लास में हम लोग अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, क्या क्या आइटम्स यूज़ होने वाले हैं, अकाउंट्स का मेन प्रिंसिपल क्या क्या है। अकाउंटेंसी, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले उसका एप्लीकेशन जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें अकाउंट्स क्यों पढ़ा जा रहा है, तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स को पढ़ते हैं।